डमो डमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है समव शरण। समव शरण अर्थात तीर्थंकर भगवान के धर्म उपदेश देने की सभा का नाम समव शरण है। इस समव शरण की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो सौदामिनी की आज्ञा से कुबेर विशेष रत्न और मणियों से समव शरण की रचना करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो समव शरण है, धरती से 500 धनुष ऊपर आकाश में समव शरण की रचना होती है। 5000 धनुष। अब सोचें, 5000 धनुष कितना होता है? तो एक धनुष 4 हाथ का अर्थात 6 फीट। 5000 धनुष अर्थात 30,000 फीट, यानी ये समव शरण भूतल से 30,000 फीट ऊपर रहता है। इस समव शरण के चारों दिशाओं में 20-20 हज़ार सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे वर्तमान में देखते हैं हम एस्केलेटर बने हुए रहते हैं बड़े बड़े माल शादी में, कि उस पर पैर रखो और सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। और समव शरण में 8 भूमियाँ होती हैं। चैत्य प्रसाद भूमि, जल घातिका, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। इसके आगे एक स्फटिक मणिमय वेदी होती है। वेदी के आगे एक के ऊपर एक 3 पीठ होती है। प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ और उसके ऊपर गंधकुटी होती है। इस गंधकुटी में सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। अष्टप्रातिहार्य उनके साथ वहाँ रहते हैं। दूसरा, समव शरण में 12 कोठे होते हैं। 12 जिसको कहते हैं जहाँ 12 सभाएं लगती हैं। पहले कोठे में गणधर मुनिराज, गणधर एवं मुनियों के लिए। दूसरा कोठा कल्पवासी देवियों के लिए। तीसरा कोठा आरिका श्राविकाओं के लिए। चौथा कोठा ज्योतिष देवियों के लिए। 5वां व्यंतर देवियों के लिए। 6वां कोठे में रहते हैं भवनवासी देवियाँ। 7वें कोठे में व्यंतर देव। 8वें कोठे में ज्योतिष देव। 9वें कोठे में भवनवासी देव। 10वें कोठे में रहते हैं कल्पवासी देव। 11वें कोठे में चक्रवर्ती एवं मनुष्य होते हैं और 12वें कोठे में पशु पक्षी बैठते हैं। समव शरण का इतना महत्व है कि वहाँ पे रोग भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं लगती। और जो हमेशा पैर रखने वाले होते हैं, सर्प नेवला आदि, ये सब भी एक साथ बैठकर तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनते हैं। समव शरण में 3 लोक के ही जीव वहाँ पर आते हैं। तो क्या 2 लोक से भवनवासी और व्यंतर देव भी वहाँ पे आते हैं, तो तीनों लोगों के जीव वहाँ पे आते हैं। समव शरण में देखते हैं कि वहाँ पे प्रवेश करने व निकलने में मात्र अंतर्मुहूर्त का ही समय लगता है। ये वहाँ की महिमा है। इस प्रकार यह संक्षिप्त समव शरण का विस्तार हमने समझा। आदि जड़िंदम जयतु जयतु।